नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब जानते हैं, फ्राइडे को आपका कौन से सब्जेक्ट की वर्कशीट आती है? जी हाँ, सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की। तो चलिए दोस्तों, ये जो वर्कशीट नंबर 4 है सामाजिक विज्ञान की, इसको बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें हम वायुमंडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो वायुमंडल है वो क्या है दोस्तों? पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत, इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, मीन्स वो बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की सुलझाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। और इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण और जलपाशु उपस्थित रहते हैं। तो कुछ सीखते हैं। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि हवाई जहाज का उड़ना, पक्षी का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। अपने वायुमंडल में होने वाली घटनाओं की सूची बनाओ और वायुमंडल के महत्व का वर्णन करो। अब आगे देखते हैं दोस्तों। जो आपको पता है कि जैसे हमारे वायुमंडल में जो गैसेस होते हैं वो बहुत अलग अलग हैं। उसमें से जो 78% गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। और 21% पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों। तो वायु में बहुत सारी अन्य गैसेस भी होती हैं छोटी मात्रा में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। जीव मंडल पृथ्वी की वह सतह है, वह परत है जहाँ पर जीव मंडल मतलब जहाँ पे जीवन मौजूद है। वायुमंडल 4 परतों में से एक है जो पृथ्वी को स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के साथ घेरती है। ठीक है दोस्तों। जैव मंडल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। जैव मंडल जैसे कि हमारे अंदर जीवन है, पौधों के अंदर जीवन है, और हमें भूमि, जल, हवा तीनों ही चाहिए। और दोस्तों, ये है वायुमंडल की अलग अलग परतें, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इंग्लिश में समझेंगे। जीव मंडल क्या है? दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। जीव मंडल पृथ्वी की वह परत है जिसमें कि जीवन मौजूद है। ये आपका पहले का। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल की 5 परत। वायुमंडल की 5 परत ये रही, तो आंसर आपका दूसरा ये रही। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको गैसेस के नाम दिए गए हैं, तो उन गैसेस के नाम भरने हैं। पहला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। आपको ये पूरे नाम ये रहे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5, ये सारे पांचों नाम आपके पास लिखे हुए हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 79 हिंदी मीडियम। चलिए अब इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी देखते हैं। हाँ जी बच्चों, इंग्लिश मीडियम में हम किस में पढ़ेंगे? टू नो आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होती है? एक थिन लेयर होती है जो कि अर्थ के सराउंड में होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बांधे रखता है और ये सूरज से आने वाली हार्मफुल किरणों से भी हमें बचाता है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर होते हैं। तो बच्चों, ये एक्टिविटीज़ हमने देख ली थी और आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी 5 लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर्स हैं इसकी। और व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या होता है? एक पोर्शन है, पोर्शन ऑफ द अर्थ जहाँ पे आपको लाइफ मिलती है। अर्थ का वो भाग जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, लाइफ मिलती है, उसको बोलेंगे बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है 3 पार्ट से बना होता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है दोस्तों? बायोस्फीयर ये रहा आपका आंसर। द पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज बायोस्फीयर। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। देन ये 5 लेयर्स के आपको नाम लिखने हैं। ये है आपका दूसरे का आंसर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको डिफरेंट गैसेस पूछी गई हैं, ये आपको ब्लैंक फिल करने हैं। डिफरेंट है, आप देख के बता ही सकते हैं कौन से? नाइट्रोजन है ना दोस्तों? नाइट्रोजन है पहला, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है नियॉन और फिफ्थ है हमारा हाइड्रोजन। आपको उसकी प्रॉपर स्पेलिंग चाहिए तो ये रही दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। ठीक है बच्चों।
ये थी हमारी आज की ईजी सी सोशल साइंस की वर्कशीट। आशा करते हैं आपको वर्कशीट समझ आई होगी और आप इजली कर भी लेंगे। और अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आराम से अपना काम टाइम पे कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।